हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 7 से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये चैप्टर क्लास 7 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं वो मैं ऑल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। तो क्लास 7 इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ये क्या है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है ये। तो आपको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझना होगा। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 7x + 9। 7x + 9। अब इसमें आप देखो, आपका 7 और 9 क्या है? नंबर है, हाँ। और x क्या है? ये x सिंबॉलिक अल्फ़ाबेट का लेटर है। तो 7x + 9 जब हमने ये आपका क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल साइन। हाँ, तो इसमें अब आपको व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल्स, हाँ, ये समझना है। तो इसमें आपका कांस्टेंट मीन्स जो भी आपका एक्सप्रेशन है ना, उसमें जो नंबर्स होती है उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स, एक्सप्रेशन में वैसी वैल्यू जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती है, वो एज इट क्वेश्चन में रहेंगे। हाँ, तो यहाँ कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा 7 and 9। एंड नेक्स्ट वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल नाम से ही ये आपका सिंबॉलिक होता है, अल्फ़ाबेट्स होती है। नॉर्मली हमें यही वेरिएबल्स फाइंड करनी होती है। वेरिएबल्स, तो यहाँ वेरिएबल्स आपका क्या है? x। और ये यहाँ से आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो, हाँ, ये आपका क्लियर है। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही ना पार्ट। अब यहाँ आपको और भी चीज़ समझने हैं, जैसे कि इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज इक्वेशन। हाँ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि ये 7x + 9 ये क्या है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी में आपने अगर इक्वल टू का साइन दे दिया, इक्वेशन मीन्स एक्सप्रेशन में आपको देखनी है इक्वल टू का साइन। अगर कैसा भी एक्सप्रेशन हो, अगर इक्वल टू का साइन है, कांस्टेंट वेरिएबल्स विथ इक्वल साइंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। मीन्स ये 7x + 9 = 0, ये आपका क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन में आपको देखना है कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर इक्वल टू का साइन है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो वो क्या है? आपका इक्वेशन है। ओके, कांस्टेंट वेरिएबल्स ये आप समझ ही गए हैं। अब आपको ये अब चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स एक्सप्रेशन में आपका एक ही वेरिएबल होगा। जैसे 7x + 9। अब जैसे कि 5x + 3y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आपका क्या है? 2 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? x and y। तो ये जो चैप्टर्स है इसमें आपको 1 वेरिएबल ही मिलेंगे सारे क्वेश्चंस में। तो 1 वेरिएबल आप यहाँ से समझ गए हैं। अब व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हाँ, तो लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। ये जो है नॉर्मली इसमें ना आपको वेरिएबल्स का पावर देखना है। हाँ, वेरिएबल्स का पावर देखना है। जैसे कि आप देखो 7x + 9, इसमें x क्या है? 1 टाइम्स है। दैट मीन्स इसका पावर 1 है। अगर पावर नहीं कुछ है तो 1 है। अगर 1 से ज़्यादा पावर होगा तो वो मेंशन होगा। अगर पावर मेंशन नहीं है, दैट मीन्स x 1 टाइम्स है। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स हमें हमेशा उसका वेरिएबल का पावर 1 देखना है। हाँ, 1 टाइम्स ही होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन समझ गए। अब आपका क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन मीन्स, देखो, आप सॉल्यूशन को समझाने से पहले आप जो इक्वेशन है ना,
इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट साइड उसको हम बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के राइट साइड उसको हम बोलते हैं RHS। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स वेरिएबल्स की वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आपका LHS और RHS इक्वल हो जाए। हाँ, तो हम उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मैं स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ सम्स देखते हैं कि कैसे ये इक्वेशन फॉर्म होती है, कि सॉल्यूशन क्या होता है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक गिवन वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज सॉल्यूशन और नॉट। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन के आगे ब्रैकेट में वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सॉल्यूशन जब भी चेक करना हो तो आपको जो भी वैल्यू है वेरिएबल की वो इक्वेशन में पुट करने हैं और आपको LHS और RHS सॉल्व करनी है। अगर LHS और RHS आपका इक्वल है तो यस, अगर इक्वल नहीं है तो नो। तो आओ बच्चों देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x + 9 = 25। LHS x + 9 है और RHS आपका 25 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ LHS RHS, है ना। देखो आप x की वैल्यू क्या है 16, तो आप क्या करो x के प्लेस पर 16 पुट करो। 16 + 9 = 25। 16 और 9 क्या होता है 25 = 25। मीन्स LHS और RHS 16 इस वैल्यू पर आपका इक्वल है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x = 16 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x + 9 = 25। यस। सेकेंड देखो आप, 7x + 5 = 19। इसमें आपकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है 2। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 × 2 + 5 = 19। 7 × 2 = 14 + 5 = 19। 14 और 5 19 = 19। तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका LHS और RHS इक्वल हो रहा है, ये भी यस होगा। थर्ड हम देखते हैं 2x - 3 = 4। यहाँ x की वैल्यू क्या है, x क्या पुट करने हैं आपको 5। चेक करना है ये x 5 सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो आप 2 × 5 - 3 = 4। 5 × 2 = 10 - 3 = 4। 10 - 3 क्या होता है 7 = 4। अब देखो आप यहाँ LHS और RHS आपका इक्वल नहीं है, RHS इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट अ सॉल्यूशन, नो हो जाएगा इसमें आंसर। हाँ, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। मीन्स इसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम बोलो या स्टेटमेंट टाइप्स, हाँ, इसको केयरफुली रीड करना है। क्या इसमें इंफॉर्मेशन है उसी से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, सम ऑफ 3 × y and 12 = 36। देखो आप, अगर ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ ना आए तो इसको फिर रीड करो आप। हाँ, इसी से आपका इक्वेशन फॉर्म होगा। देखो आप, सम ऑफ 3 × y। 3 × y मीन्स y × 3। हाँ, मतलब y 3 से मल्टीप्लाई होगा। y क्या है 3 टाइम्स है, तो 3y सम कह रहा है 3 × y किसका 12 का। हाँ, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा आपका 3 × y एंड मीन्स प्लस, क्योंकि सम कर रहा है। हाँ, 12 इज मीन्स इक्वल टू, हमें स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म करनी है तो स्टेटमेंट में जो भी की वर्ड्स है उससे इक्वेशन फॉर्म। हाँ, इज मीन्स इक्वल टू 36। तो क्या हो जाएगा ये आपका 3y + 12 = 36। यही आपका स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म हो गया। सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने हैं। 7th स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो केयरफुली छोटी से छोटी चीज़ को आपको समझना है। सेकेंड, 1/3 ऑफ ए नंबर n -3 = 8। अब 1/3 मीन्स 1/3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 ऑफ और नंबर n, नंबर आपका क्या है n, -3, तो -3 इज मीन्स इक्वल टू 8। हो गया आपका इक्वेशन। हाँ, 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा n/3 -3 = 8। यही इक्वेशन हो गया सेकेंड स्टेटमेंट से। थर्ड हम लोग देखते हैं, 8 × p = 64। इजी है बिल्कुल।
8 टाइम्स p मीन्स 8 इंटू पी इज मीन्स इक्वल टू 64। बस लास्ट हम लोग देखते हैं, अ नंबर m इज डिवाइडेड बाई 4, नंबर m इज डिवाइडेड बाई 4 गिव्स मीन्स इक्वल टू 8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m/4 इजकल टू 8। बस